इस वक्त मैं मौजूद हूँ जल संसाधन विभाग राजनांदगांव में। कुछ ग्रामीण हैं वो अपनी समस्या को लेकर यहाँ आए। आर गांव आलीकुटा के ग्रामीण हैं जो अपनी समस्या को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने यहाँ बैठकर धरना प्रदर्शन भी किया और संबंधित विभाग को जो है ज्ञापन भी सौंपा गया। क्या इनकी समस्या है, कि इस समस्या को लेकर यहाँ आए हैं, बात करके जानते हैं। क्या समस्या है, किस समस्या को लेकर आए हैं? समस्या जल संसाधन विभाग के है। जामली डायवर्सन जेकर नाली के अंतिम छोर आर गांव आलीकुटा तक है। लगभग 15-20 साल हो गए बने ये नाली ला, लेकिन आज तक किसान ला कोई सुविधा नहीं मिल पा है। बल्कि अभी साल भर पहले वहां पे सीमेंट से कांक्रीटीकरण हुई, लाइनिंग के काम हुई, तो किसान ला बहुत उम्मीद रही कि अब पानी मिल जाए। लेकिन जैसे पहले पानी गिरिस और वो पहले पानी में ही बह गए वो नाली, और किसान ला कोई फायदा नहीं बल्कि किसान ला नुकसान हो गए। खेती करे के लिए पूरा मेड़ कट गए ओकर, और ओकर पानी जो है सीधे स्कूल में आके, जहाँ ग्राम पंचायत स्कूल है वो पूरा भर गए, जेकर से पढ़ाई लिखाई भी प्रभावित हुई, पंचायत के कार्यवाही भी प्रभावित हुई, और 4-5 किसान ऐसे जेकर घर में भी पूरा सामान भींग गए, बहुत सारा नुकसान हुई। हम विभाग ला जानकारी पिछले समय भी दें तो बोले पहले साल है, निश्चित तौर पे बरसात में कुछ नहीं कर पान, एक व्यवस्था करेंगे करके। पूरा गर्मी निकल गए और क्षेत्र के जनपद से बार बार लेटर लिखी कि एक भौतिक सत्यापन करो, निरीक्षण करो और मोर सामने करो, ग्राम पंचायत के कुछ प्रमुख व्यक्ति रहे ओकर सामने करो। लेकिन विभागीय की इतना लापरवाही, एक भी बार जा करके जन दर्शन के ना तो सुनवाई करेंगे है, ना तो आपके शिविर जो लगते तुमड़ी बोर्ड में समस्या निवारण शिविर, ओकर कोई समस्या का निदान करी, कोनो प्रकार के कोई सुनवाई नहीं। कान में तेल डाल के विभाग के अधिकारी मन सोए रही से, जैसे ही अलवा जलवा रिपेयरिंग करी फिर पहले पानी गिरी, अभी तो नाली के पानी नहीं छूटे, ओकर बाद खाली बरसात के पानी में वो पूरा बह गए है। तो किसान बहुत ज्यादा परेशान है, किसान ला कोई फायदा नहीं होते। किसान अपन कीमती जमीन ला विभाग ला दे करके हमारे खेत में पानी ही करके अधिग्रहण कराए रहे थे, और आज किसान ला नुकसान हो, फायदा कुछ नहीं होते, तो आर्थिक क्षति हुआ थे। एक निंदा करत हन। निश्चित तौर पे हम आज धरना प्रदर्शन करे हैं आर गांव वाले भाई मन के साथ, आलीकुटा वाले उनके साथ में। यदि एक विभाग के अधिकारी कर्मचारी के ऊपर यदि मान लो कोई कार्यवाही नहीं हुई और कोई व्यवस्था नहीं करे जाही तो एक बड़े आंदोलन करे जाही। काबर की विभाग के अतका बड़े लापरवाही, इंजीनियर एसडीओ जिन जेकर लिए सरकार कतको खर्चा करते, ए मन हा यदि इसन लापरवाही करही कि मतलब तकनीकी ज्ञान नहीं है कि पानी कहाँ छोड़ना है, कहाँ तक बनाना है, बगैर तकनीकी ज्ञान के एमन ओकर निर्माण करेगे है। एक पूरा जिम्मेदार विभाग के अधिकारी मन के है। और इतना शिकायत करे के बावजूद यहाँ के अधिकारी, बड़े अधिकारी ई साहब है, वो भी ये जरूरी नहीं समझे कि कम से कम लगातार शिकायत आते तो जनप्रतिनिधि के का आते जाके कर जांच करन। लेकिन इतना बेलापरवाह है, काबर कि सरकारें उसने है, भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव सरकार ही उसने है कि अधिकारी मंसला इतना फ्री कर दे गए। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के बू आते, कहीं न कहीं ये निर्माण के जत का कमीशन है, नीचे से ऊपर तक बटे है। एक कारण में कोनो प्रकार की कार्रवाई नहीं होते, और एक कार्रवाई नहीं हुई तब तक हम सड़क के लड़ाई लड़ेंगे। तो ये है आर गांव आलीकुटा के ग्रामीण जो अपनी समस्या को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि सीधा भ्रष्टाचार की सरकार है, इसलिए ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे साथ दीदी भी मौजूद हैं। दीदी, कैसे आए हैं आप यहाँ? आज जल संसाधन विभाग कार्यालय के घेराव करे बर आए हैं हमन हा। निश्चित रूप से पिछले साल पहली बारिश में फिर से वो डामरी जयवर्सन आर गांव पंचायत का है, वो फिर से ढह गया था। जब हम लोग शिकायत किए थे तो ये कहा गया था कि ठीक है, आश्वासन दिया गया था ठीक है बन जाएगा, लेकिन आज पहली बारिश में ये फिर से वो केनाल जो है वो ढह गया है। किसानों की सुविधा के लिए उस नहर को बनाया गया है कि असुविधा के लिए बनाया गया है? आज किसान के खेतों में पानी भर गया है। अभी हमारे साथ ये दीदी है, वो बता रही थी कि हम लोग खेती की है वो बह गया। तो किसके लिए? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में अधिकारी कर्मचारी को इतना छूट दे दिया गया और भ्रष्टाचार की सीमा चरम सीमा में पहुंच गई है। और कहीं ना कहीं इसी स्थिति के वजह से ये सब देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग आए थे, इंजीनियर साहब को बोले कि आपके अधिकारी कर्मचारी आप बोलते हैं, तो क्या गए थे वहां पे सत्यापन के लिए, निरीक्षण के लिए? अधिकारी को फोन लगाया था अपने एसडीओ को, एसडीओ फोन में आप इंजीनियर साहब का बाइट लेना, यहाँ पे ई साहब का बाइट लेना, ई साहब के बाइट में पूछना उनको कि फोन लगा के अपने अधिकारी को पूछ रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं कि मैं निरीक्षण के लिए नहीं गया। तो इतना खुला छूट कि आप निरीक्षण के लिए भी नहीं जा रहे हैं, तो किसके लिए? कहीं ना कहीं विष्णुदेव साय की जो सरकार है वो अधिकारी कर्मचारी के ऊपर अपना वो नहीं कस पा रही है, जिसके वजह से ये हमारे उसके खामियाजा को हमारे पूरे क्षेत्रवासी लोग भुगत रहे हैं, आज क्षेत्र की जनता भुगत रही।
रही है। और अगर हमारी मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग सड़क से रोड की लड़ाई लड़ेंगे। आज हम लोग धरना प्रदर्शन करने आए हैं। इंजीनियर साहब का कहना है कि मैं वार्षिक निरीक्षण के लिए मैं खुद जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। जाने से मतलब नहीं है, हमको कार्रवाई चाहिए, कार्रवाई चाहिए। और वो कैनाल कब तक बन पाएगा, कैसे आप बनाओगे, उस पे हम लोग को जवाब चाहिए। जब तक हम लोग को जवाब नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं है। हम लोग यहीं पे धरना प्रदर्शन करेंगे, यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे रात गुजारेंगे। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान ना हो तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। आपके माध्यम से अगर विष्णु देव साय तक आप हमारी आवाज को पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाइए कि उसके सरकार में, उसके शासन काल में, डबल इंजन की सरकार में, सुशासन की बात करने वाली सरकार सुशासन है, यहाँ पे दुशासन का काम कर रही है, हमारे क्षेत्रवासियों को भटकाने का काम कर रही है, हमारे किसान भाइयों को रोड में लाने का काम कर रही है, आर्थिक क्षति पहुंचाने का काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार का देन है। तो ये ग्रामीण है जो अपनी समस्या को लेकर पहुंचे हैं। डबल इंजन की सरकार है, इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार सरकार है, इसलिए भ्रष्टाचारी हो रहा है। अब इस खबर के बाद देखना ये होगा कि जो जिम्मेदार विभाग है वो इस पर क्या कार्रवाई करती है। बने रहिए कड़वा घूट न्यूज के साथ। अभी ऑफिस में जस्ट आए हैं, आपके वाइट से पहले ही ऑफिस में जनप्रतिनिधि आए हुए हैं। जामरी डाइवर्शन को लेकर नहर कहीं पर टूट फूट हो गया, उसकी शिकायत की है। पूर्व वर्ष भी उनके द्वारा नहर टूट गई थी, उसके बारे में जानकारी दी गई थी, जिसको कॉन्ट्रैक्टर के ठेकेदार के माध्यम से ठीक कराया गया है। वर्तमान में एक पुलिया बनी है जहां पर वो कचरा किसी व्यक्ति किसान के द्वारा बंद कर दिया गया था, जिससे कि पानी वहां पर अवरुद्ध हो गया था। और अवरुद्ध होने के कारण, कैनाल फिलिंग होने के कारण कुछ हिस्सा टूटा है। आज ही मुझे वीडियो के माध्यम से जानकारी हुई है, जिसको तत्काल विभाग के द्वारा मरम्मत कराया जाएगा, ऐसा मैं आश्वस्त करता हूँ। सर, इन लोग अभी कि जो संबंधित अधिकारी वहाँ पे देख रहे थे, उन पर कार्रवाई किस तरह करेंगे सर? देखिए, पूर्व में मैं अभी भी उनके सामने में ही एसडीओ को फोन लगाया था। उनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि 6 जगह रिपेयर भी कराया है, 2 बार साइट भी गया है और उनसे संपर्क करने की कोशिश भी की गई, संपर्क नहीं हो पाया। तो सरपंच के माध्यम से उन्होंने संपर्क करके जो सुधार हो सकता था उस समय उसकी सुधार की गई है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि कृषकों के द्वारा भी कई बार खेतों में जब बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो उनकी डोली डूबती है, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के द्वारा नहर काट दिया जाता है। और नहर काटने के कारण क्या होता है कि जब बहाव तेज होता है तो कई जगह नहर टूट फूट जाती है। ऐसा भी मतलब समक्ष जानकारी है मुझे। पिछले साल भी इनका शिकायत किए थे जामरी डाइवर्सन का, और इस साल भी अभी आए हैं शिकायत करने।